हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम से पाठी। और आज के वीडियो में हम लोग राज्यसभा टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। इसके पहले हम लोकसभा के प्रश्नों को इसी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का द्वितीय, आपको ध्यान देना है, द्वितीय और उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा। जबकि प्रथम जो होता है, प्रथम होता है लोकसभा और वो होता है निम्न सदन। तो अधिकतर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जो प्रथम होता है वो उच्च होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। इसको आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा द्वितीय सदन होता है और ये ही उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा प्रथम सदन और निम्न सदन होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का संगठन और संरचना के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये राज्यसभा का है आपका अनुच्छेद 80। उसके बाद राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यसभा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, आगे देखते हैं। हम जो ये प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रश्न और उसका केवल आंसर बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रश्नों की प्रकृति को समझने का प्रयत्न करेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 250 है। और यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो ये 245। तो आपको देखना है कि प्रश्न में अधिकतम पूछा है या वर्तमान। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में आप जानते हैं कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और वो किन किन क्षेत्रों से किए जाते हैं? अगला प्रश्न ये है, राष्ट्रपति किन क्षेत्रों से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है? तो आपको इसमें केवल ये याद रखना है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, केवल 4 क्षेत्र हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो यहाँ पे आपको ये बता दिया गया कि संविधान का चुनाव में कौन भाग लेता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ऐसे जो है वर्तमान में 233 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से राज्यों से 229 और यूनियन टेरिटरीज से 4 चुने जाते हैं। अगले प्रश्न में इसके बारे में है कि ऐसे कौन से 3 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो अभी तो बताया गया कि सभी राज्य होते हैं, उसके अलावा 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जिसमें से दिल्ली की 3 सीटें और पांडिचेरी की 1 सीट। इसीलिए यहाँ पर यूटी को 4 सीटें यहाँ पर यूटी में दी गई हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अभी आपको बताया गया कि उच्च सदन कौन सा होता है। तो प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि उच्च सदन को, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उच्च सदन लोकसभा होता है कि राज्यसभा होता है। उच्च सदन राज्यसभा होता है और यह द्वितीय सदन। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय संसद के द्वितीय सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो आपका होगा भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। अगला देखें, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? अब वो अध्यक्षता तो कर रहा है राज्यसभा की, लेकिन वो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी। फैक्ट, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? देखिए यही प्रश्न, ऊपर वाला जो प्रश्न है वो एक दूसरी परीक्षा में इस तरह से पूछा गया कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। जो उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है, फिर भी जो है उसकी अध्यक्षता करता है। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? अभी ये चुनाव में कौन कौन वोट दे रहा है? तो देखिए, सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें से कौन कौन संघ राज्य क्षेत्र हैं? दिल्ली और पांडिचेरी, केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो विधायक होते हैं, वो जो है लेते हैं सभी राज्यों से, और केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र के जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब अगला प्रश्न, संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, आपको ये ध्यान देना है, अप्रत्यक्ष रूप से खुले मतदान प्रक्रिया से, 2003 में ये संशोधन लाया गया था,
खुले मतदान प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो ये राज्यसभा के सदस्यों का जो है चुनाव इस तरह से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में अगला भी देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के अनुसार किया जाता है। ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया जाता है। तो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्य उस राज्य से चुन के जाएंगे। न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है। तो 10 लाख की जनसंख्या पर, अभी बताया गया कि जनसंख्या के आधार पर ये होता है। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आपको राज्यसभा में मिलती है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष इम्पोर्टेंट है, याद रखना। संसद का उच्च सदन, देखिए उच्च सदन वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि उच्च सदन, ये कन्फ्यूज हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा में कन्फ्यूज होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो उच्च सदन होता है राज्यसभा, और इसी को क्या कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य, सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा सदस्य संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र है, और तीसरे पे ये जब दूसरा पूछा गया है तो हो सकता है आगे तीसरा भी पूछ ले। तो तीसरे पे तमिलनाडु है, दूसरे पे महाराष्ट्र था। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, तो ये होता है 6 वर्ष, आप लोगों को पता होगा। संसद के किस सदन के 1/3 सदस्य 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राज्यसभा को। इसीलिए अभी कुछ देर पहले जो प्रश्न आया था कि कौन सा संसद का जो है सदन विघटित नहीं होता, तो वो राज्यसभा विघटित नहीं होता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल कितने राज्य मिलकर राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? तो ये 28 राज्य हो गए आपके, और 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं, कुल 30 हैं मिला के। ओके, 2 संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से थे? दिल्ली और पांडिचेरी थे ना। दिल्ली से 3 चुन के जाते हैं, और पांडिचेरी से 1 सदस्य राज्यसभा में। राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय का घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा जो है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का बता सकती है, घोषित कर सकती है। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति दोनों के पद रिक्त होने पर सभापति के रूप में कौन कार्य कर सकता है? तो आप देखिए, सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तब कौन कार्य करेगा? तब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से कोई एक नियुक्त सदस्य जो है उसकी राज्यसभा की अध्यक्षता कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो सभापति को। जो उपसभापति होता है वो सभापति को देता है, और जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति को देता है, यानी क्योंकि सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है? तो धन विधेयक 14 दिन तक, और लोकसभा में पारित साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो वो 6 महीने तक। आप ध्यान रखना कि धन विधेयक 14 दिन तक और साधारण विधेयक को 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि संसद के कौन से 2 अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं? तो ये 2 अनुच्छेद हैं, इनके बारे में नीचे वाले प्रश्नों में दिया गया है। तो आगे देखेंगे, ये दोनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 249 और 312। ये संसद में राज्यसभा से संबंधित है, विशेष अधिकार से संबंधित। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय हित में राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? तो ये अनुच्छेद 249 के अनुसार संसद जो है अधिकतर केंद्र की कानून बनाती है, लेकिन राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अनुसार उसको ये अधिकार दे सकती है कि वो राज्य की सूची पर भी कानून बना सके। संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद राज्यसभा देती है, और वो अनुच्छेद 312, जो कि यहाँ पे हम दोनों अनुच्छेद के बारे में देख रहे थे। अगला देखें,
संसद का कौन सा सदन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता? तो राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा लाता है। राज्यसभा के लिए सर्वप्रथम कौन सी अभिनेत्री नामांकित की गई थी? ये प्रश्न पूछा गया था। नरगिस दत्त थी, जो कि संजय दत्त की माँ है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो किस रीति से? संसदीय समितियों के माध्यम से जो है प्रशासन पर नियंत्रण करती है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित होगा? ऐसे विधेयक जिस पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो। जब दोनों सदनों में मतभेद होता है तब संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 को। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। राज्यसभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुई? ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। इन दोनों में आप ध्यान रखना कि गठन कब हुआ, उसके बाद प्रथम बैठक कब हुई। 13 मई 1952। और ऊपर वाले प्रश्न में मैंने 92 बोल दिया, वो 52 है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा के जो है 1/3 सदस्य हर 2 साल में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तो इसीलिए इसका कार्यकाल समाप्त होता ही नहीं है। ये एक फैक्ट था, इसको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो आप लाइक करें और हमारा पिछला लोकसभा वाला भी वीडियो देखें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से अब हम डेली जो है एक नए टॉपिक पे जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।